इस वीडियो में हमें पढ़ना है करेक्टेड मीन। करेक्टेड मीन का मतलब है कि जो हमें मीन दिया होगा वो इनकरेक्ट होगा, उस इनकरेक्ट मीन को हमें करेक्ट करना है। इनकरेक्ट मीन को करेक्ट करने के लिए हमें देखिए ये फॉर्मूले का यूज़ करना होता है। अब जैसे कि इसमें दे रखा है सिग्मा एक्स जो हमें दिया होगा या निकालना होगा, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। अब सिग्मा एक्स हमें रॉन्ग दिया होगा, उसको करेक्ट करने के लिए, सिग्मा एक्स को करेक्ट करने के लिए हमें ये करेक्ट वैल्यू को ऐड करना है उसमें और इनकरेक्ट वैल्यू को माइनस करना है। ये दोनों ही वैल्यू आपको गिवन होगी। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि हम मिसरीड कर लेते हैं या हम क्या कर देते हैं कि कोई 61 लेना है, हमने उसको 16 लिख लिया, या कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसमें हमने करेक्ट जो वैल्यू लेनी थी वो ना ले पाए और वो दूसरी इनकरेक्ट ले ली गलती से, मिसरीड करने की वजह से। तो जो हमारी इनकरेक्ट वैल्यू की वजह से ये जो मीन होता है हमारा इनकरेक्ट आ जाता है, उसको करेक्ट करने के लिए हमें करेक्ट वैल्यू को ऐड कर दो और इनकरेक्ट वैल्यू को माइनस कर दो। ठीक है, बेसिकली ये देखा जाए तो ये मीन का ही फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन में एन। ये देखो, अगर सिग्मा एक्स में हमने इनकरेक्ट वैल्यू जोड़ दी तो इनकरेक्ट वैल्यू जोड़ने से हमारा जो सिग्मा एक्स होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब उसको हमें करेक्ट करना है। सिग्मा एक्स को करेक्ट करने के लिए इस रॉन्ग वैल्यू को माइनस कर दो और इसमें करेक्ट वैल्यू को ऐड कर दो। यही इस तरीके से फॉर्मूला बना है, कोई दिक्कत नहीं, तो आपका करेक्ट मीन आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन से देखते हैं कि हम क्वेश्चन में आएगा क्या। पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं और ये एग्जाम्पल है संदीप गर्ग के। ठीक है, सबसे पहला क्या है एग्जाम्पल, कह रहा द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप 25 बॉयज़ का क्या दे रखा है 52 किलोग्राम। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा एक्स बार और ये आपका क्या हो जाएगा एन। ठीक है, तो हमारे पास 25 बॉयज़ की एवरेज वेट दे रखा था 52 किलोग्राम। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट वन वेट वॉज मिस रीड एज 45 किलोग्राम इंस्टेड ऑफ 54 किलोग्राम। ठीक है, ज़्यादातर सिचुएशन में आपको ये लैंग्वेज दी जाएगी 45 किलोग्राम इंस्टेड ऑफ 54 किलोग्राम। इसका मतलब क्या है, जो आगे होगा हमने 45 किलोग्राम लिख दिया, जो कि हमें कितना लिखना चाहिए था 54, तो जो पीछे वाला इंस्टेड ऑफ 54, तो ये आपका करेक्ट है, ये आपका आ गया करेक्ट वैल्यू और ये आपका आ गया इनकरेक्ट वैल्यू। जब भी ये लैंग्वेज आएगी तो आगे वाली सिचुएशन में 45 किलोग्राम जैसे दे रखा है ये इनकरेक्ट होगा और पीछे वाला क्या होगा करेक्ट वैल्यू होगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं हम। अगर हमें करेक्ट मीन निकालना है तो हमें सबसे पहले फॉर्मूला निकालना पड़ेगा सिग्मा एक्स, कौन सा रॉन्ग वाला, माइनस इनकरेक्ट वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू अपॉन में एन। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता है, पढ़ भी लिया। लेकिन अगर देखा जाए इसमें सिग्मा एक्स कहाँ से निकालें तो देखते हैं। पहले बताइए, हमारे को ये मीन तो दे रखा है। ठीक है, मीन कैसे दे रखा है, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन, ये होता है। ठीक है, वो कितना दे रखा है सिग्मा एक्स बार, हमें दे रखा है, एक मिनट, ये रहा सिग्मा एक्स बार हमें कितना दे रखा है जी 52। ठीक है, इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन। एन कितने जनों का है 55 बॉयज़ का। तो क्या सिग्मा एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 52, जो कि हमारा ये आ जाएगा, जो कि हमारा आ जाएगा 1300। ठीक है, अब ये 1300 आ गया और जो कि सिग्मा एक्स जो आया हमारा ये रॉन्ग है। ठीक है, ये हमें 1300 मिल चुका है। नंबर्स कितने हैं हमारे पास 25 बॉयज़। इनकरेक्ट वैल्यू दे रखी है जी 45, करेक्ट वैल्यू कितनी दे रखी है 54। तो ये इसी फॉर्मूले के हिसाब से आप अप्लाई करो। सिग्मा एक्स इक्वल टू एक्स बार करेक्ट मीन
एक्स बार करेक्टेड इक्वल टू सिग्मा एक्स कितना है आपके पास 1300 माइनस 45 प्लस 54 अपॉन में 25। ये कितना आ जाएगा अब देखते हैं। डिफरेंस दोनों के बीच में 9 का है। 1300 माइनस 45 प्लस 54 9 का, तो 1309 रुपये। अब 9 रुपये कह रहा हूँ मैं, 1309 डिवाइडेड बाय 25 जो कि आएगा 52.36। ये हमारा क्या होगा करेक्टेड मीन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब दे रखा है इसमें, इस क्वेश्चन में द मीन सैलरी पेड टू 1000 एम्प्लॉयज। ठीक है, 1000 एम्प्लॉयज का मतलब मेरा ये n। ठीक है, जो कि फाउंड होता है हमारा कितना, मीन हमारा ये आ रखा है 180.4 जो कि है इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट मीन है। ठीक है, अगर बात करें लेटर ऑन इट इज डिस्कवर्ड द वेजेस ऑफ दो एम्प्लॉय का। ठीक है, 29 एंड 165 इंस्टेड ऑफ 197 और 185। ठीक है, अगर मैं बात करूं टू एम्प्लॉयज का, हमने क्या ले लिया, एक तो ले लिया मैंने 297 जो कि लेना क्या चाहिए था 197। ठीक है, ये फर्स्ट एम्प्लॉय का है। ये क्या है करेक्टेड और ये क्या है रॉन्ग। ठीक है, सेकंड एम्प्लॉय का देखते हैं। हमने क्या ले लिया 165 जो कि रॉन्ग है और जो कि लेना क्या चाहिए था 185। ठीक है, ये दे रखा है सिचुएशन। ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले हमारा क्या काम है, हम निकालेंगे सिग्मा एक्स। ठीक है, हमें रॉन्ग मीन कितना दे रखा है, रॉन्ग मीन सिग्मा एक्स जो कि आएगा रॉन्ग डिवाइडेड बाय एन। रॉन्ग मीन आपको दे रखा है 180.4 अपॉन में इसमें आएगा सिग्मा एक्स रॉन्ग अपॉन में कितना 1000। तो सिग्मा एक्स रॉन्ग इक्वल टू 180.4 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब बताइए ये कितना आ जाएगा 180.4 इंटू 1000 जो कि आएगा 180,400 इक्वल टू सिग्मा एक्स रॉन्ग। ये हमें पता चल गया। ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, इतना रख देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, करेक्ट मीन सिग्मा एक्स करेक्ट इक्वल टू सिग्मा एक्स रॉन्ग में से क्या माइनस करना है, इनकरेक्ट वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू अपॉन में n। ठीक है, चलो सिग्मा एक्स कितना है आपके पास 180,400 माइनस अपॉन में n कितना आपके पास 1000। अब देखते हैं इनकरेक्ट वैल्यू कौन कौन सी है। इनकरेक्ट वैल्यू आपके पास है 297 एंड 197 297 एंड 165। ये नहीं है, 297 पहले एम्प्लॉय का और सेकंड एम्प्लॉय का 165। ठीक है, 297 प्लस 165 या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप माइनस करके, ब्रैकेट में डालूंगा फिर मैं, प्लस करेक्ट वैल्यू कौन कौन सी है, करेक्ट वैल्यू आपके पास 197 और 185। 197 प्लस 185, तो 18400 में से आपको माइनस कर क्या करना है 297 माइनस 165 प्लस 197 प्लस 185, टोटल कितना हो गया 180
320 अपॉन में 1000, और ये करेक्ट मीन आ जाएगा आपका, जो कि आएगा 180.32। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, एग्जाम्पल नंबर 36 क्या कह रहा है, द एवरेज मार्क ऑफ इन स्टैटिस्टिक्स इन 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट का मतलब है n, ठीक है, जो कि दे रखा है x बार, जो कि क्या है ये रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद अ न्यू स्टूडेंट टुक एडमिशन विद 72 मार्क्स वेर इज 2 एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स लेफ्ट द कॉलेज, इफ द मार्क्स ऑफ दिस स्टूडेंट वर 40 एंड 39, फाइंड द करेक्ट मार्क्स, ठीक है। अ न्यू स्टूडेंट टुक एडमिशन विद 72 मार्क्स वेर इज 2 एग्जिस्टिंग स्टूडेंट लेफ्ट द कॉलेज, 2 स्टूडेंट जो ने पहले क्या करा, एक न्यू स्टूडेंट आया, एक न्यू स्टूडेंट आया और 2 स्टूडेंट हमारे चले गए, एक न्यू स्टूडेंट आया और 2 स्टूडेंट हमारे चले गए, ठीक है। तो पहले जब n देखा जाए, हमारे पास n कितना है 10, जब हमारे पास नया स्टूडेंट आया होगा तो पहले से हमारे पास एग्जिस्टिंग स्टूडेंट कितने थे 10, और अब एक और आ गया कि कितने हो गए टोटल 11, फिर उसमें से 2 और चले गए, तो 11 माइनस 2, तो आज की डेट में हमारे पास कितने स्टूडेंट बचे हुए हैं 9, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलो पहले देखते हैं, अगर n में भी यहाँ पे हो सकता है कि अगर n हमारा 10 था, जिसमें से न्यू एडमिशन कितना हुआ, 1 का हुआ, और एग्जिट कितने करा जनों ने 2, तो इस 10 में से 1 को प्लस कर देंगे और 1 को माइनस कर देंगे, तो n हमारा जो करेक्ट n आएगा हमारा, वो आएगा आज की डेट में एग्जिस्टिंग n, वो आएगा 9, ठीक है। हमने इतना समझ लिया, ठीक है। अभी हमने समझा न्यू स्टूडेंट आ रहा था, जो कि न्यू स्टूडेंट है और ये एग्जिस्टिंग है। जो न्यू स्टूडेंट आ रहा है उसके मार्क्स कितने हैं 72, ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उनके मार्क्स कितने हैं 40 प्लस 39, जो कि मैं बता सकता हूं आपको कि 79 आ गया, ठीक है। 79 स्टूडेंट, जो 70 मार्क्स 79 वाले स्टूडेंट 2 थे वो चले गए, तो हमारा सिग्मा एक्स में से 79 चला जाएगा, ठीक है, और 72 वाला नए स्टूडेंट आया तो सिग्मा एक्स में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो मीन निकला है, जो ये रॉन्ग मीन है, वो तो एग्जिस्टिंग नहीं है ना, वो 10 स्टूडेंट जब थे तब का है। आज की डेट में देखा जाए तो हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं 9, जिसमें से भी 2 चले गए और 1 नया आया है, तो ठीक है, करते हैं कैलकुलेशन। अगर मुझे करेक्ट, सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा इसमें, सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, सिग्मा एक्स निकालने के लिए एक्स बार, जो कि है हमारे पास रॉन्ग, इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में 10, ठीक है। एक्स बार हमारे पास कितना है 68, सिग्मा एक्स अपॉन में एन, एन कितना है हमारे पास 10, तो हमारे पास सिग्मा एक्स आज की डेट में कितना हो जाएगा 68 इंटू 10, 680, ठीक है। सिग्मा एक्स हमें मिल चुका है। अब मैं आज की डेट में मैं निकालूं तो मैं कह सकता हूं कि करेक्ट मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स रॉन्ग माइनस इनकरेक्ट वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू अपॉन में n, ठीक है। अब देखा जाए ये जो हमने पढ़ा ये वाले में,
ये हमारे लिए करेक्ट वैल्यू हो जाएगा 72, ये वाला। और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा 79, इनकरेक्ट वैल्यू, ये हो जाएगा इनकरेक्ट वैल्यू, और ये हो जाएगा करेक्ट वैल्यू। ठीक है, तो देखते हैं नीचे, और ये हमारा n आज के डेट में। तो हमारे पास आया था 680 सिग्मा एक्स माइनस इनकरेक्ट वैल्यू कितना है 79, दो स्टूडेंट का, और करेक्ट वैल्यू 72, और डिवाइडेड बाय n, डिवाइडेड बाय n। n की डेट, n कितने का है 9। 680 में से 79 गया और 72 प्लस हो गया, तो डिफरेंस आपका यहाँ पे कितने का दिख रहा है 6 का, 7 का, 7 का। तो ये हो जाएगा 673 अपॉन में 9। ठीक है, 673 अपॉन में 9 और डिवाइड करोगे तो ये जो आएगा, ये आएगा 673 डिवाइडेड बाय 9, 74.77, जो कि हम इसको अप्रॉक्स में क्या लिख सकते हैं 74 पॉइंट राउंड ऑफ करके 78, ये आपका करेक्ट मीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज एज ऑफ क्लास 35 स्टूडेंट एंड 14 ईयर सिग्मा एक्स बार, सॉरी, तो एक्स बार हमारा क्या है, करेक्ट या इनकरेक्ट, रॉन्ग, इनकरेक्ट, रॉन्ग वाला मान के चलो। व्हेन द एज, इस क्वेश्चन में मानेंगे जो भी इस एक्स बार दे रखा है वो रॉन्ग दे रखा होगा। व्हेन द एज ऑफ द क्लास टीचर इज एडेड टू द सम ऑफ द एज ऑफ स्टूडेंट, द एवरेजेस राइजेस बाय द 0.5 ईयर। ठीक है, वट मस्ट बी एज ऑफ द टीचर, एज टीचर की एज निकालनी है हमें। ठीक है, इस क्वेश्चन में करने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सिग्मा एक्स। ठीक है, सबसे पहले सिग्मा एक्स निकालते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन, जो कि क्या है, ये एक्स बार हमारे सिचुएशन में है 14 इक्वल टू सिग्मा एक्स कितना है अपॉन में 35, जो कि है 14 मल्टीप्लाई बाय 35, ये आ जाएगा आपका सिग्मा एक्स, और सिग्मा एक्स 14 इंटू 35, ये आ गया 490। सिग्मा एक्स आ गया क्या 490। ठीक है, अगर मैं बात करूं हमारे पास आज की डेट में कितने स्टूडेंट है n 35। अगर मैं इसमें टीचर की एज ऐड कर दूं, मतलब एक टीचर की एज ऐड करूंगा, तो इस करंट सिचुएशन में देखा जाए तो एक्स बार कितना है हमारे पास, एक्स बार हमारे पास क्या है 14। ठीक है, अगर स्टूडेंट 35 है, उस केस में एक्स बार हमारा मीन कितना आ रहा है 14। अगर मैं एक स्टूडेंट को बढ़ा दूँ, एक टीचर को बढ़ा दूँ, तो ये n कितना हो जाएगा 36। इस 36 एज में हमारा जो मीन होता है वो 0.5 से बढ़ जाएगा। एक टीचर की एज बढ़ाने से मीन क्या होगा 0.5 से बढ़ जाएगा। तो n अगर 36 हुआ तो मीन हमारा क्या हो जाएगा 14.5। ठीक है, चलो ठीक है। तो अगर मैंने इस केस का मैंने सिग्मा एक्स निकाल लिया, इस केस का सिग्मा एक्स निकाल के कितना आया मेरे पास सिग्मा एक्स, ये आया मेरे पास 490। टोटल एज आ गई मेरी 490। जितने भी टोटल स्टूडेंट हैं 35 स्टूडेंट की सबकी एज मिलाओगे तो 490 आएगी। ठीक है, अब मैं निकालूंगा 36 स्टूडेंट्स का, 36 स्टूडेंट्स का। ठीक है, अगर मैं n देखूं 36 स्टूडेंट्स का, प्लस उसमें 36 स्टूडेंट में कौन इंक्लूड है टीचर, तो सिग्मा एक्स निकालते हैं। एक्स बार इक्वल टू न्यू एक्स बार ले लो इसे, और ऊपर वाले को ले लो ओल्ड।
इस केस में सिग्मा एक्स निकालना है अपॉन में एन। एन कितना लेंगे जी, 35 तो पहले से स्टूडेंट है, एक टीचर ऐड हो गए तो 36। सिग्मा एक्स निकालना है और एक्स बार हमारा कितना होगा 14.5। तो यहाँ के केस में एक्स बार सिग्मा एक्स कितना आएगा 14.5 मल्टीप्लाई बाय 36। तो 14.5 मल्टीप्लाई बाय 36 कितना होता है 522। ठीक है, चलो देखा जाए। देखो, जब n हमारा 35 स्टूडेंट्स थे तो हमारे पास सिग्मा एक्स कितना था 490। कितना था 490। जब n 36 हुआ मतलब 35 स्टूडेंट प्लस 1 टीचर, तो हमारा जो सिग्मा एक्स हो गया कितने का हो गया 522 का। तो इन दोनों के डिफरेंस कितना है, अब मैंने बोला 35 स्टूडेंट का टोटल 490, इधर 36 मतलब 35 स्टूडेंट प्लस 1 टीचर का टोटल 520। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है कितने ईयर का है 32 ईयर्स का। तो ये आएगी किसकी, टीचर की एज, 1 टीचर की एज आएगी। तो टीचर की एज निकालने का मतलब क्या है, तो अगर मैं बात करूं तो जो सिग्मा एक्स ऊपर हमने निकाला है उसको ओल्ड सिग्मा एक्स ले लो जहाँ पे हम रॉन्ग लेते थे, और नीचे वाले को ले लो न्यू सिग्मा एक्स। तो अगर देखा जाए तो क्या आएगा इसका आंसर, एज ऑफ टीचर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओल्ड न्यू सिग्मा एक्स न्यू माइनस सिग्मा एक्स ओल्ड। 522 माइनस 490 तो 32 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है व्हाट विल बी द न्यू मीन इफ द नोन दैट ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट मतलब एन स्टूडेंट स्कोरिंग द एवरेज कितना एक्स बार, द बेस्ट पेपर इन रॉन्गली मार्क्ड 80 इंस्टेड ऑफ 75। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक्स बार दे रखा है जो कि क्या है हमारे पास रॉन्ग, एन दे रखा है और ये दो नंबर है मतलब ये 80 इंस्टेड ऑफ 75। तो पीछे वाला क्या होगा करेक्ट वैल्यू, आगे वाला क्या होगा इनकरेक्ट वैल्यू। ठीक है, तो पुट करेंगे एक्स बार करेक्ट निकालने के लिए इक्वल टू सिग्मा एक्स रॉन्ग माइनस करेक्ट प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू अपॉन में एन। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स निकालते हैं। एक्स बार रॉन्ग दे रखा है इक्वल टू सिग्मा एक्स रॉन्ग निकालने के लिए अपॉन में एन। तो हमें कितना दे रखा है, इसमें दे रखा है 60 शायद 60 अपॉन में एन कितना है 10 और एक्स सिग्मा एक्स कितना हो जाएगा रॉन्ग में ये 600, ये मल्टीप्लाई हो गया इससे। तो सिग्मा एक्स हमारा क्या आ गया 600। ठीक है, चलो इधर पुट कर दो हमें 600 प्लस करेक्ट वैल्यू कितनी है हमारे पास 75 और इनकरेक्ट वैल्यू कितनी है 80 अपॉन में एन कितना है 10। ठीक है, कितना डिफरेंस है 5 का डिफरेंस है, लेस करेंगे 5 75 माइनस 10 तो 595 अपॉन में 10 तो कितना आएगा इसका 59.5, यही आंसर होगा। ठीक है, मार्क्स। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है
संदीप करके, वो भी कर लेते हैं साथ ही साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 जैसे दे रखा है, कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ 20 बॉयज, मतलब 20 बॉयज, ये ले लो, मतलब n कैलकुलेटेड इज 89.4 x बार, जो कि होगा ये रॉन्ग। ठीक है, डिस्कवर डेट वन वेट को हमने मिसरीड कर दिया 78 इंस्टेड ऑफ 87, ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट वैल्यू इंस्टेड ऑफ, और करेक्ट वैल्यू आपकी क्या होगी इसमें 87। ठीक है, अब जैसे कि देखा जाए तो इसका पहले तो फॉर्मूला लिख देंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है इसमें, एक्स बार का पहले फॉर्मूला लिख दो, करेक्ट इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू अपॉन में n, और ये क्या है रॉन्ग वाला। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में n, ये कैसे निकलेगा, मीन से, जो कि मीन हमें कितना दे रखा है ऊपर 89.4 और 20 बॉयज। ठीक है, 89.4 इक्वल टू सिग्मा एक्स, जो कि आएगा आपका रॉन्ग अपॉन में 20 बॉयज, तो सिग्मा एक्स रॉन्ग इक्वल टू 89.4 मल्टीप्लाई बाय 20, ये करोगे तो कितना आएगा 89.4 1788 इक्वल टू सिग्मा एक्स, जो कि आया रॉन्ग। ठीक है, ऊपर चलते हैं, यहाँ पर एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या लेना है, सिग्मा एक्स कितना है मेरे पास 1788 जो हमने निकाला नीचे, प्लस करेक्ट वैल्यू कितनी है हमारे पास, करेक्ट वैल्यू है हमारे पास 87 माइनस 78 इनकरेक्ट अपॉन में n कितना हमारे पास 20 बॉयज, तो क्या करेक्ट मीन आ जाएगा, हाँ जी आ जाएगा करेक्ट मीन। तो ये निकालने के लिए 178 प्लस 87 माइनस 78, तो आया आपके पास कितना प्लस 87 माइनस 78, तो 1797 अपॉन में 20 इक्वल टू, ये डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 89.85, ये करेक्ट मीन होगा, एवरेज वेट 89 वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, मैं आंसर चेक भी कर लूँ एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, 100 ऑब्जर्वेशन का मतलब है n, फाउंड टू बी 40, मतलब x बार इनकरेक्ट। ठीक है, ठीक है, लेटर ऑन डिस्कवर्ड द 2 आइटम्स, मतलब 2 आइटम हमने कोई रॉन्गली ले लिया होगा, जो कि लिया है रॉन्गली, टेकन एज 30 एंड 27, जिसको लेना क्या था 30 की जगह पे मेरे को क्या लेना चाहिए था 3 सही है ना, हाँ 3 लेना चाहिए, तो ये करेक्ट वैल्यू, और 27 की जगह पे मुझे क्या लेना था 72, तो ये करेक्ट वैल्यू। ठीक है, इनकरेक्ट वैल्यू क्या है आपके पास 30 एंड 27। ठीक है, चलो, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो देखो सबसे पहले हम निकाल, फॉर्मूला तो लिख लोगे अब, तो सबसे पहले हम निकालेंगे सिग्मा एक्स, जो कि क्या आएगा हमारे पास रॉन्ग अपॉन में n। ठीक है, कितना दे रखा है ये एक्स बार हमें 40 इक्वल टू सिग्मा एक्स रॉन्ग इक्वल टू 100, तो सिग्मा एक्स रॉन्ग हमारे पास आ जाएगा 4000।
ठीक है। नेक्स्ट, अब करेक्ट मीन निकालना है, तो एक्स बार इज इक्वल टू करेक्ट निकालेंगे इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस क्या, माइनस इनकरेक्ट वैल्यू, ठीक है, प्लस करेक्ट वैल्यू अपॉन में एन, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले सिग्मा एक्स कितना है आपके पास 4000 माइनस इनकरेक्ट वैल्यू कौन कौन सी है 30 और 27 प्लस करेक्ट वैल्यू कितना है 3 प्लस 72 अपॉन में एन कितना है आपके पास 100। चलो एक्स बार निकल जाएगा करेक्ट वाला। फोर 100 में से 30 माइनस करो 27 माइनस, मतलब 57 माइनस करना है, सॉरी 4000 में से 57 प्लस 3 प्लस 72, तो ये आएगा आपका 4018 अपॉन में 100। तो आपका जो आएगा करेक्ट मीन जो आया वो आया 40.18। अब इसी का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं ये वाला। करेक्ट एवरेज हाइट ऑफ द 40 स्टूडेंट, मतलब एन कैलकुलेटेड एज कितना एक्स बार, सॉरी एक्स बार जो, हाँ एक्स बार 155 जो कि है इनकरेक्ट, रॉन्ग मान लो। लेटर डिस्कवर्ड क्या करता है, वन हाइट वन स्टूडेंट वाज रीड एज 157 इंस्टेड ऑफ 137, मतलब ये क्या होगा करेक्ट वैल्यू, ये क्या होगा इनकरेक्ट वैल्यू। ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, ये तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है ना, नकली क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसके आगे तो कुछ है नहीं, ठीक है, बस इतना ही, ठीक है ना। हमारा जो ये करेक्टेड मीन का टॉपिक ख़त्म हो गया, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क कर लेना, बाकी ये जो क्वेश्चन है एक बार ट्राई कर लेना खुद से, ठीक है। थैंक यू।